यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी बोले नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पर 88,000 ऋषि, कितने 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और जो सभी कुछ जानने वाले श्री सूत जी महाराज है। ये है श्री सूत जी महाराज। तो इनके पास सभी ऋषिगण गए और बोले कि प्रभु, कलयुग में आदमी धीरे धीरे धर्म कर्म खत्म कर देगा, पूजा पाठ धीरे धीरे लोगों का खत्म हो जाएगा। तो उससे कोई क्या ऐसा पूजन है जिसको करने से व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाए, सब कुछ काम काज उसका बढ़िया हो जाए और उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो जो है ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो
सभी कुछ जानने वाले सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, आप सबने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखो, इंसान दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक इंसान होता सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कहता मेरा काम बने भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कि अपना काम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा व्यक्ति का है नहीं, दूसरों के लिए भी सुख की कामना होती है कि दूसरा भी सुखी रहे। तो जो हमारे संत महात्मा होते हैं ना, दूसरों के सुख की कामना करते हैं। तो जो है उनके गुरु ने कहा कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छी बात पूछी है कि आप लोगों के मन में ऐसा भाव आया है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा पूजन बताऊंगा जिसको करने से व्यक्ति थोड़े ही समय में जो है पुण्यों की प्राप्ति होती है। और ये जो पूजन है ये किसने किया था, ये कथा कहाँ से शुरू हुई है? श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ से शुरू हुई है? ये कथा शुरू हुई है स्वयं श्री इन्हीं के मुख से। लक्ष्मी नारायण भगवान ने ही अपने मुख से ये कथा सुनाई है। किसको? नारद जी को। तो ये कथा सुनाते हैं। नारद जी कौन है? इनके परम भक्त हैं। कौन है? इनके परम भक्त हैं। अब नारद जी एक बार, अच्छा उनको तो कहीं भी जा सकते हैं, उनको सभी जगह का वीजा मिला हुआ, किसी जगह कोई रोक नहीं है, कहीं भी जाना हो सब जगह जा सकते हैं। तो जी एक बार नारद जी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए आए। अब भ्रमण करते करते यहाँ आए पृथ्वी लोक पर, और यहाँ पर आए। अब यहाँ पर उन्होंने सबको दुखी देखा है। क्या नाम है आपका? क्षमा शुक्ला। क्षमा शुक्ला, बहुत प्यारा नाम। आपका बेटा? बहुत। आप जाके कुछ बहुत अच्छे विशेष बनोगे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बड़े भाव से देखो कथा सुन रहे हैं बच्चे। इतना छोटा बच्चा इतने भाव से कथा सुनना बहुत बड़ी बात होती है। रानी के सारे नाम पता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। कथा समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? आराम से बैठो, ठीक है, तसल्ली से बैठो। कुछ पानी वानी पीने का मन है तो पी लेना, कोई ऐसा नहीं कि हम रोकेंगे नहीं, जो मर्जी खा पी लो। अच्छा जी, नारद जी आए तो देखा हर कोई दुखी है। क्या? हर कोई दुखी है। कौन? कोई पैसे के लिए दुखी है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो आदमी करे तो क्या करे। काम धंधा नहीं चल रहा, पैसे के लिए परेशान। भैया नोट आ जाए तो काम बना, इनकी कृपा हो जाए लक्ष्मी जी तो काम बने। अब कोई पैसे से परेशान, किसी के पास पैसा खूब है, शरीर से परेशान। शरीर में ऐसी बीमारी ने धर लिया, बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। 4 जने बिठा करके उठा के बिठा रहे, 4 जने वो कर रहे हैं, खाना तक नहीं खा पा रहा है, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खाना खिलाया जा रहा है। अब कोई परिवार से दुखी, पति पत्नी में महाभारत, दोनों शस्त्र उठा करके, वो तवा लेकर के, वो बेलन लेके, और वो महाराज जी कुछ लेके, महाभारत। कहीं जाके भाई भाई में, कहीं जाके माता पिता में, मतलब परिवार से कोई परेशान, कोई शरीर से परेशान, और कोई धन से परेशान। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी चीज से परेशान ना हो? इनका भक्त। और सब कोई परेशान है जी, हर कोई परेशान। अब जब आदमी दुख पाता है तो दोष किसको देता है? इनको। किसको दोष देता है? इनको। भगवान मेरे भाग्य में तूने क्या लिखा था, इतना अच्छा कर्म किया, फिर भी मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। अब उसको ये नहीं पता बेटा तुम पिछले जन्म में कुछ उल्टा सीधा करके आए थे, वही भोग रहे हो। पर वो नहीं जान पाता, वो सोचता है ऐसा क्यों। जन्म पत्री में बतलाया गया है, जब कोई हमारा ग्रह खराब होता है, अशुभ होता है, तो पिछले जन्म का संबंध होता है। हम जो कुछ पिछले जन्म में करके आए होते हैं ना, उसी हिसाब से हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। और आपका किया हुआ कभी खत्म नहीं होता। आपने जो भी कर्म किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा किया है अच्छा भी मिलेगा, बुरा किया बुरा। ये बात अलग है, कोई पैसे वाला आदमी है, गलत काम किए जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसके पाप को भगवान बढ़ा रहे हैं।
क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। देखो रावण ने इतना अत्याचार किया, रावण को क्यों बढ़ाया? बोले तुम्हारा पहले पाप तो बढ़े तभी तो तुम्हारा वध करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? कंस ने जब पाप किया तो पाप को बढ़ाया। तो जितने गलत किस्म के लोग होते भगवान उसको बढ़ाते हैं, कहते बेटा तू कर, तब हम तेरा पूरा बैलेंस बराबर करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? आदमी अपने कर्मों से दुख पाता है, और ये ना किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं। और हम क्या कहते हैं? इन्होंने सुख दिया, इन्होंने दुख दिया, पर आपका कर्म ही आपको दुख दे रहा है, आपका कर्म ही आपको सुख दे रहा है। हाँ, ये कब आपको सुख दुख देते हैं? जब आप इनको अपना बना लो तब। क्या? जब आप इनको अपना, कोई बनाता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये कोई बनाता ही नहीं है। भगवान को खिलौने की वस्तु अधिकतर लोग समझते हैं, जबकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो जब इनको कोई अपना लेगा तब उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन जो नहीं अपनाया तो तो आदमी जब सबको दुखी देखा तो नारद जी बड़े दुखी हुए। वे सोचे कि इन लोगों का दुख दूर कैसे करें, और यहाँ इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसको एक ना एक दिन मरना पड़ता है? जो भी जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मरना पड़ता है, चाहे कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, वृक्ष आदि हो, या हम स्वयं हैं। कभी हम भी पैदा हुए थे, इतने से थे, छोटे से। आप भी रहे होगे, सब लोग इतने से रहे होगे। अब अभी हो गए धुंधराकार भूधराकार, पर एक दिन जो है निढाल होंगे। क्या होंगे? निढाल। निढाल यानी कि गिरेंगे। ये जो है धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आकर के फिर धीरे धीरे एक दिन हमको ले जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है? सबको जाना है, जो भी यहाँ पर आया सबको जाना है। तो इसको जो है मृत्यु लोक कहते हैं। तो जब नारद जी ने सबको दुखी देखा तो वो बड़े दुखी हुए, और यही एक सच्चे संत की पहचान होती है, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, यही एक जो है महात्मा की पहचान होती है। क्या? जो दूसरों के दुख को देख के दुखी हो जाए, वही संत है। तो जो है नारद जी ने जब देखा तो बोले कि अब इन लोगों का दुख कैसे दूर किया जाए, क्या उपाय करें कि जिससे इन लोगों के जीवन में कोई कष्ट ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। तो फिर नारद जी गए भगवान विष्णु जी के पास। कहाँ गए? भगवान विष्णु जी। आप लोगों से क्यों बुलवा रहा हूँ पता है? आप लोगों को जोड़ने के पर्पस से, नहीं तो पता चले मैं इधर कथा कर रहा हूँ, उधर तो सो गए, कथा पूरी हो गई तो पता चले जी क्या सुनाया था, पंडित जी क्या बताया हमको, अच्छा ये तो इसीलिए। दूसरा आप लोगों से पूछने का कारण क्या है? आप लोगों का ज्ञान बढ़े, ये कारण है। इसीलिए आप लोगों को हुंकारी भरवा रहा हूँ। और हमारे जो पहले बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हुंकारी भरते थे कथा, कारण है उसका। आप फोन सुन लीजिए, कोई जरूरी मैसेज हो तो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ। मैसेज कर दीजिए। 4:35 का टाइम दिया था। कोई नहीं, मैं उनको बोल देता हूँ कि थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जी नारद जी गए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ना। आप लोग भी बोलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैकुंठ लोक में नारद जी पहुंचे, देखा माता महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का चरण दबा रही थी। क्या? भगवान विष्णु जी का चरण दबा रही थी। पीतमपुरा में हमारे एक भगत जी हैं, अभी भी हैं, शायद आप सब भी जानते होंगे, शालिक राम नाम है उनका। झूला चलाते, झूले का काम है उनका, बच्चों को झूला झुलाते, छोटे बच्चों को। उनकी पता नहीं ऐसी क्या आदत है कि जब भी कहीं पे मिल जाएंगे 2 मिनट तो पैर मीजेंगे,
रोड पे कहीं पे भी किसी भी जगह लोग कहते ये क्या हो रहा है। मैं मिल जाऊंगा कहीं पे भी, अच्छा मेरे ने किसी भी ब्राह्मण का एक 5-10 मिनट तो पैर मीजेंगे। जब उनके यहाँ कथा करने जाऊंगा तब तो भैया 15-20 मिनट कहेंगे भैया रहन दो। अच्छा वो तो मीजेंगे, बच्चों को भी लगा देंगे ड्यूटी पे, तुम भी चलो करो, गुरुजी आए हुए पैर मीजो। ये पहले प्रथा थी, अभी भी होता है। तो माता, अच्छा अब एक बात देखिए, लोग क्या करते, इनको तो चाहते हैं पर जो इनका हाथ जिनके ऊपर उनको नहीं चाहते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को तो चाहे, पर मुख्यमंत्री की जी जो मुख्य पावर उनको ना चाहे तो काम कैसे बनेगा। मुख्यमंत्री की मुख्य पावर प्रधानमंत्री जी के पास है। अब प्रधानमंत्री जी को अगर ले लिया तो मुख्यमंत्री जी तो होंगे साथ में। तो ऐसे ही क्या है, माता लक्ष्मी जी का जब पूजन करो तो विष्णु जी का भी पूजन साथ में करो। पति पत्नी को अलग अलग मत करो, एक करो। तो जी माता लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी का चरण इसीलिए पैर दबाते हैं, वो सबका आशीर्वाद मिलता है उनको, सबका आशीर्वाद मिलता है। तो देखा तो विष्णु जी ने कहा, नारद तुम आज बहुत दिन के बाद आए हो और क्या कारण है, मतलब कि मुझसे मिलने आए हो या कोई खास काम है, किस लिए आए हो, क्या कारण है। तब नारद जी ने बात बताई कि प्रभु मैं मृत्यु लोक पर गया था, वहां पर देखा कि हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। नानक दुखिया सब संसार है, नानक दुखिया सब संसार, हर आदमी परेशान है, दुखी है। हे गोविंद, अगर उनका दुख किसी प्रकार दूर हो जाए तो कोई ऐसी कृपा कर दो कि उनके कष्टों का निवारण हो जाए। समझ गए। तो फिर भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है, और वही इंसान धन्य होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। क्यों? अपना पेट तो एक जानवर भी भरना जानता है, जानता है कि नहीं जानता, कि अपना पेट कैसे भरना है। अगर हम भी जानवर हो जाएं तो जानवर और हम में फर्क क्या रहेगा, है क्या फर्क रहेगा। तो हमें अवश्य पत्नी का, बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पर प्रयास ऐसा करो समाज की भी सेवा करो। क्या? समाज की भी सेवा करो। समाज की सेवा का अर्थ ये नहीं नेता बनो, नेता बनने का प्रयास मत करो। समाज की सेवा का अर्थ ये है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो। किस भाव से? निस्वार्थ किसको कहते हैं? मतलब अपने बारे में ना सोच के, हाँ, बगैर किसी इच्छा के। समझ गए। तो ऐसी समाज की सेवा करो थोड़ी सी। तो ये जो है, तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है, अब मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूं जिनका पूजन व्रत करने से व्यक्ति की सभी प्रकार के कष्ट क्लेश कट जाते हैं, सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कौन सा व्रत है? श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। किनका व्रत है? श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान। तो पर नारद जी ने कहा कि प्रभु सत्यनारायण भगवान का व्रत तो आपने बतलाया है, पर इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, कुछ नियम भी है इसमें या क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी सुनो, तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जब भी व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाए, क्या? जब भी मन में ये भाव आ जाए हमें कथा सुनना, कथा करना है, उसी टाइम कर डालो। क्या? उसी टाइम कर डालो। मुहूर्त मत देखो, दिन मत देखो, नक्षत्र मत देखो, कुछ मत देखो, क्यों ना देखो। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। समझ गए। जो काम कल करना है वो काम आज करो, जो काम आज करना वो काम अभी करो। क्यों? क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता।
आपने एक पिक्चर देखी है वक्त, देखी है? हाँ देखिए ना। देखी है? वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पेराज। समझ गए ना? वक्त सबसे बड़ा है। अभी हम यहां बैठे हुए हैं, अगला ही पल मेरा प्राण निकल जाए तो कुछ पता थोड़ी है। आदमी की मौत का पता थोड़ी है, जन्म का भी नहीं पता। बच्चे का जब जन्म होता पता थोड़ी रहता है कि ये एक्चुअल टाइम है बच्चे का जन्म होने का, नहीं पता रहता। अचानक ऐसे ही मृत्यु का भी नहीं पता है। तो इसी तरीके से जब जन्म और मृत्यु होता है, जब जन्म होता तो जन्म का कुछ समय नहीं पता होता, मृत्यु का भी कुछ समय नहीं प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब भी कोई शुभ काम करना हो तुरंत कर डालो। क्या? कोई भी शुभ काम करना हो तुरंत कर डालो। और जब तुरंत कर लोगे तो भगवान की कथा में कभी मुहूर्त मत देखो, मेरा अपना मानना है। जब भी भाव आ जाए दान करना है तुरंत कर दो। जब भी भाव आ जाए तीर्थ सेवा जाना तुरंत जाओ। जब भी जो है मन में भाव आ जाए कथा करने का तुरंत कर लो। और जब भी कोई गलत काम करने का विचार आए, किसी का कत्ल करना है, मुहूर्त दिखवाओ। पंडित जी एक आदमी का खून करने जाना, मुहूर्त देख के बताओ जरा। है मुहूर्त है इसका? सही में है मुहूर्त। कत्ल करने का भी मुहूर्त है, हर चीज का मुहूर्त है। हकीकत बता रहा हूँ, दिखा भी दूंगा, हर चीज का मुहूर्त है। या पंडित जी ये काम करने जा रहा हूँ गलत काम, इसका मुहूर्त बताओ। अच्छा चलो मुहूर्त नहीं तो सोचो यार इसको शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे जो उसको टालते जाओ। शाम कल परसों नरसों। और जब अच्छा काम आए तुरंत कर डालो। उसमें जो है कभी मन में भाव मत रखो, तुरंत कर डालो अच्छा काम। तो क्या है, ये भगवान ने बताया कि जब भी भाव हो तुरंत जो है मेरे जो है कथा को सुनो। फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए? उसके बाद में नियम ये है, संध्या काल के समय भगवान की कथा शाम के समय अधिक उपयुक्त मानी गई है। क्यों? बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं, दुकान से आप घर आ जाते हैं, काम काज से घर आ जाते हैं, शाम को सब आते हैं ना घर पे, रोटी सोटी खाते हैं, आराम करते हैं। तो ऐसे ही शाम का समय उपयुक्त माना गया है। और उसके बाद में अगर मन में भाव हो कि मन में शंका है कि नहीं भाई हम तो मुहूर्त से ही करेंगे, एकादशी तिथि ठीक है, संक्रांति, पूर्णमासी, या तो मैं तो ये कहता हूँ छुट्टी का दिन सबसे उपयुक्त, आज के समय को देख करके। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन कर लो। मन में भाव मत रखो कि ये वो, भाव पवित्र रखो। तो जो है इन्हीं का तो बनाया हुआ दिन रात है सब कुछ, और इन्हीं से आप प्रश्न कर रहे हो। मुहूर्त करो, ऐसा नहीं मुहूर्त का खराब हो, मुहूर्त करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अच्छे काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बुरा काम करने के लिए मुहूर्त देखो। तो भगवान ने ये बताया। फिर बोले कि केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं के पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए। इन सबको एकत्रित करके मुझे भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद में रात को मेरा कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करवाना चाहिए। और फिर मेरा नाम लेते हुए समय बिताना चाहिए। इस तरह जो कोई मेरा व्रत करेगा उसका जो है काज अवश्य सिद्ध होगा। तो इस तरीके से श्री सत्यनारायण भगवान को जो है भगवान ने स्वयं अपने कथा के बारे में बतलाया है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प चढ़ा दे भगवान सत्यनारायण को। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ना। अब फिर से पुष्प ले। नारायण ना, एक एक पुष्प लीजिएगा। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। थोड़ा तेज बोलिए, जय जय। जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए भगवान का जयकारा खूब कस के। अब जी दूसरे अध्याय की कथा है कि काशीपुरी नगरी में, काशी कहाँ पे है? बनारस। कहाँ पे है? बनारस।
काशी में भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल पे काशी को धारण कर रखा है और काशी को मुक्तिदायिनी कहा जाता है। मुक्तिदायिनी कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, द्वारिकापुरी, ये सब मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ हैं। अगर व्यक्ति का इन तीर्थों में प्राण छूट जाता है तो समझ लो सीधे उसको मुक्ति मिल गई है। और काशी में भगवान शंकर जी राम नाम का उपदेश करते हैं। तो इसीलिए काशी नगरी की इतनी महिमा है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी काशी से ही तो उठे हैं। उठे हैं कि नहीं उठे? गंगा मैया का नाम लेकर के उन्होंने संकल्प किया और आज देश के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री क्या आज तीसरा कार्यकाल चल रहा है। देखो मेरा राजनीतिक का वो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, एक महिमा बता रहा हूँ काशी की आज के समय को लेके, क्योंकि लोग महत्व समझे। जब काशी का नाम लेने से, गंगा मैया का नाम लेने से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, तो हम भी तो बन सकते हैं। हमें क्या है भाई, वो भी हार्ड मास के पुतले, हम भी हार्ड मास के पुतले हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो जी काशी की इतनी महिमा है। तो उसी काशीपुरी नगरी में एक पंडित जी रहा करते थे और पंडित जी का नाम था सतानंद। क्या नाम था? सतानंद नाम था पंडित जी का। अब आपको पता है ये सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? आप बताओ, आप बताओ। अपने भक्त से है? भक्त से। आप बताओ। शिव जी से। और आप? अपने भक्त से। बेटा आप बताओ, भगवान सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? नहीं पता? भक्तों से। सही बताया। मैं आपके यहाँ पूजा पाठ करने आया हूँ। मैं ही क्यों आया हूँ? अदर कोई दूसरा भी व्यक्ति आ सकता है, मतलब पंडित के अलावा। आप पूजा पाठ पंडित जी से क्यों कराते हैं? और भी किसी से करा सकते हैं। धर्म कर्म पंडित जी से ही क्यों कराते हैं? हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक पंडित जी ही सारा कार्य कराते। कराते कि नहीं कराते? जब हमारा जन्म होता तो नाम कौन रखने आता? पंडित जी रखने आते। घर खरीदते तो गृह प्रवेश कौन कराता है? पंडित जी आके कराते हैं। और हमारे जब शादी ब्याह होता बच्चों को कौन कराते? पंडित जी कराते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो उसका शांति कर्म भी पंडित जी ही कराते हैं, श्राद्ध आदि कर्म। तो भक्तों से प्यार तो करते हैं, पर सबसे ज्यादा ये प्यार ब्राह्मणों से करते हैं। किससे करते हैं? ब्राह्मणों से। और ब्राह्मण कौन है? भू देवता। कौन है? भू देवता। भू अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को माना गया है। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को माना गया है। तो ब्राह्मण को इन्होंने इतना ऊपर रखा हुआ है। और दूसरा, ब्राह्मण से ही क्यों पूजा कराई जाए? वेदों में कहा गया है ब्राह्मणोश्च मुखमासेत् बाहुराजन्यः कृतः। इनका जो मुख है ना, इसी मुख से पंडित जी पैदा हुए हैं। क्या? भगवान के मुख से पंडित जी का जन्म हुआ है। इसीलिए कहा गया ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु। जो पंडित बोलता है वो इनकी वाणी होती है, हम नहीं बोलते, ये बुलवाते हैं। तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु। दूसरी बात, हम कोई भी पूजा पाठ कराते संस्कृत में कराते हैं। किस में कराते? संस्कृत में। हिंदी में तो नहीं कराते ना, संस्कृत में कराते हैं। और ये पता है किस भाषा में बात करते हैं? संस्कृत भाषा, देव भाषा। तो इसीलिए, और संस्कृत कौन बोलता है? पंडित जी बोलते हैं। तो पंडित जी के द्वारा इनकी पूजा होती है। इसीलिए ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है। तो ब्राह्मण के परम भक्त हैं। जब हनुमान जी राम जी से मिले किस वेश में मिले? ब्राह्मण की वेश में मिले थे। भरत जी से मिले किस वेश में? ब्राह्मण की वेश में। समुद्र जब आया, जब भगवान राम ने अग्नि बाण चलाना शुरू किया तो समुद्र आया ब्राह्मण की वेशभूषा में। ऐसे ही ब्राह्मणों की महिमा बहुत प्रकार की है। सुदामा जी भी ब्राह्मण है। तो ये पंडित जी थे। अब पंडित जी का जो काम है भाई, वो काम ये करते थे, लेकिन ये गरीब बहुत थे, बहुत ही गरीब थे।
अब पंडिताई में कभी इनको पूजा पाठ नहीं मिलता था, कभी दान दक्षिणा नहीं मिलता था, सीधा पानी नहीं मिलता था। अच्छा भाई, पैसे नहीं है तो आप तो अपने आप को समझा लो, बच्चों को कैसे समझाओगे? हैं? बच्चों को कैसे समझाओगे? उनको घूमना टहलना है, कुछ चीज खानी है, कुछ लेना देना है, पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से करोगे व्यवस्था? तो गरीबी सबसे बड़ा दर्द होता है? गरीबी सबसे बड़ा दर्द होता है। भगवान किसी को भी गरीबी ना दे, निर्धनता किसी को भी ना दे, मैं तो यही कहूँगा। तो वो पंडित जी बेचारे रोज जो है भिक्षा मांगने जाए। एक दिन उन्होंने सोच लिया, अपनी गरीबी से तंग आ गए, कुछ सीधा पानी नहीं मिला, काफी दिनों से परेशान। बोले आज मैं भगवान अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ, अब मुझसे गरीबी का दुख देखा नहीं जाता है। ऐसा उन्होंने भाव रखा पंडित जी ने। तो जैसे मैंने कहा कि ये ब्राह्मणों के भक्त हैं, ये बूढ़े पंडित जी बन के गए, और बूढ़े पंडित जी बन के गए। बोले आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु सुख समृद्धिमस्तु आयुष्कामा यशस्कामा पुत्र कामस्तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। आशीर्वाद दिया। तो बोले ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपसे मिलके ऐसा लग रहा जैसे कि मेरे जिंदगी के सारे कष्ट खत्म हो गए, सारी तकलीफें खत्म हो गई, आप कौन हैं? तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, ये नहीं बताया मैं भगवान हूँ। तो बोले पंडित जी आप बड़े दुखी दिखाई देते हो, कारण क्या है? बोले महाराज क्या बताएं, गरीबी से इतना ज्यादा परेशान हूं कि कुछ समझ नहीं आता। धन के बिना तो सारे काम रुक जाते हैं, धन के बिना कोई काम नहीं होता है। अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बोले कि आप परेशान मत हो, एक काम करो, आप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उनका व्रत करो, उनकी पूजा करो। अब एक पंडित जी दूसरे पंडित जी को पूजा का महत्व बतला रहे हैं। और कौन बतला रहा है? स्वयं यही बतला रहे हैं, स्वयं यही बतला रहे हैं कि ये पूजन करो, ये पूजन करने से तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। तो पंडित जी ने कहा कि आपकी बात तो सही है, पर भाई कुछ भी काम करोगे तो धन तो चाहिए। अभी आप भी ये कथा कर रहे हैं तो धन तो चाहिए ना, धन के बिना कैसे होगा? है? तो वो पंडित जी बोले प्रभु महाराज बिना धन के मैं कैसे पूजा करूंगा? तो बोले तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम संकल्प ले लो कि मैं भगवान का पूजन करूंगा, सब हो जाएगा। यही संकल्प का ये पहला महत्व है जो मैंने आपको बताया था। तो बोले ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, चलो मैं सोच लेता हूँ, भाव रखता हूँ। गए वो, और घर पर गए, पंडित जी की बात दिमाग में घूम रही थी। कोई होता ना जैसे कोई विशेष बात बताता, आदमी सोचता रहता है। जब आदमी बाहर से आता है तो आदमी की खोपड़ी दो तरीके से खराब होती है। एक तो अगर कोई गलत लड़ाई झगड़ा करके आए, किसी ने गलत बोला है तब वो झन्नाया हुआ रहेगा, परेशान रहेगा, और किसी ने अच्छा बोला तब भी रहेगा। पर अधिकतर अच्छे लोग 1 या 2% मिलते, 99% खोपड़ी खराब करने वाले ही मिलते हैं, जो दिमाग खराब, दिमाग की दही बना देते हैं अच्छे तरीके से, ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं। तो आदमी जब आए, वो पंडित जी जब घर पर आए तो उनका भी वही स्थिति, उनको तो भगवान मिले हैं। अब वो सोच रहे हैं कि वो पंडित जी ने कहा तो है, पर मेरे घर में वही वाला हाल है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, कि कुछ व्यवस्था है नहीं, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इतनी बड़ी पूजा कैसे करूंगा। तो रात भर उनको नींद नहीं आई, परेशान रहे, कई बार उठे कई बार सोए, कई बार उठे कई बार सोए। मैंने कहा भगवान का पूजन कैसे करेंगे। अगले दिन नहा धो करके भगवान का पूजन किया उन्होंने, संध्या बंदन किया। बोले प्रभु कल तुम्हारे कोई भक्त ने बताया था कि भाई पूजन करना है आपका, अब मैं जा रहा हूं भिक्षा मांगने, है, और अगर कुछ मिल जाएगा तो उसी से आपका पूजन करूंगा। अब जी ऐसा भाव रखते हुए वो चल दिए। अब देखो ये संकल्प का पहला भाव है। लोग कहते पंडित जी संकल्प मत कराना, नहीं तो करना पड़ेगा। यानी कि संसार के काम को वो करते हैं पर भगवान के काम को करना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। मतलब बोझा समझते हैं कि जैसे भगवान की कथा कोई बोझ है, कोई जो है बहुत बड़ा कोई वो है, लेकिन ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अब जैसे मैं आपके यहाँ कथा करने आया,
अब अगर मैं घर से सोच के चला यार ये जजमान हल्का है, पता नहीं दक्षिणा कम देगा, किसी और को सेटल कर देता हूँ या कहीं चला जाता हूँ जल्दी से जाकर के, पता नहीं क्या देगा। और अगर हमने ये भाव सोच लिया, प्रभु आप कितने दयालु हो, मुझे आज आप अपनी पूजा करने का अवसर दे रहे हो, कितने बड़े कृपालु हो, चलो आज आपका पूजन करेंगे। अच्छा क्या मिलेगा? अरे ये कौन है? विश्व का मालिक है। कौन है? आप नौकरी करते हो, आपके मालिक कितने अमीर आदमी है नहीं पता, अरबपति करोड़पति होंगे, आपके भी ऊपर कोई ना कोई तो होगा ही, अरबपति से ज्यादा तो नहीं होंगे जहां तक मैं समझ रहा हूं। अब ये कौन है? सारे अरबपतियों को अरबपति बनाने वाला। तो एक बात बताओ, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा साथ है तो क्या छोटे मोटे नेताओं की जरूरत है? बताओ, नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया कि तुमको एक साइन मार दिया, ये चीज ऐसे ऐसे करना है, हो गया काम कि नहीं हुआ? बताओ, ये कौन है? प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं ये। कौन है? प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री है ये। तो इनका विश्वास जिसके ऊपर होता, तो मेरा मालिक तो महान है मेरा मालिक तो महान है। तो फिर पर ये चमचों से परेशान नहीं है, और कोई ये मालिक चमचों से परेशान होते जो दूसरे होते, ये मालिक चमचों से परेशान नहीं है, ये सब कुछ जानता है, ये सब कुछ जानता है। तो ये भाव रखे कि प्रभु आपकी कथा करने का अवसर मिलेगा, अब ये क्या दे दे हम सोच भी नहीं सकते, और ये मन में सोच के चले क्या मिलेगा? कष्ट। ऐसे ही जब आप भी भगवान का कोई पूजा करते या कोई बिजनेस करते, नौकरी करते हैं, तो फिर आप ये समझिए आपका बिजनेस नहीं है, आपकी नौकरी नहीं, इनका बिजनेस है, इनकी नौकरी है, और ये जो देंगे अच्छा करेंगे। तो यही भाव रखते हुए पंडित जी गए और जा करके उन्होंने भिक्षा मांगा। अब जब भगवान की प्रेरणा, पंडित जी वही, लेकिन प्रभु ने धनिकों की बस्ती में पहुंचा दिया। और धनी भी कौन? जो दिल वाले हैं। मुझसे किसी ने कहा था, पंडित जी आप पीतमपुरा में कितने साल से हो? मैंने कहा जी 30-32 साल हो गए। तो बोले आपको किसी ने कोई हेल्प या कुछ? मैंने कहा नहीं, वो सब के सब भिखारी है। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? भाई वो अरबों खरबों पति भी, वो भी कटोरा लेके बैठे, हम भी कटोरा लेके बैठे, और हम भी करे दे देता के नाम तुझको अल्लाह, कि वो भी कह रहे हैं, वो भी सारे के सारे वही कह रहे भैया दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। वो भी कह रहे मंदिर जा रहे हैं, अरबों पति है, मेरी 5 फैक्ट्री और हो जाए, 2 गाड़ी और हो जाए, ये हो जाए। हम भी भिखारियों में शामिल हैं, हम भी गए, भगवान का तो पूजन कर रहे हैं, मंदिर में बैठे, पर देख रहे कौन सा मोटा भगत आ रहा है। मोटा भगत आ रहा है, कोई बनिया, लो लाला जी प्रसाद लो खूब सारा, और कोई फटीचर आ गया रिक्शे वाला, या कोई ले पकड़। शब्दों में कितना फर्क हो गया, व्यवहार में कितना फर्क हो गया। अब आप ये सोचो, आप भगवान के पास होकर के भी भगवान के नहीं हो पाए, सोचो, तो फिर क्या फायदा फिर? लेकिन भाव ये रखो कि इनके हो करके रहो। तो वो क्या हुआ जी, वहां पे जब वो गए भिक्षा मांगने, तो धनिकों की बस्ती में, दिल वालों की बस्ती में पहुंचा दिया भगवान ने। क्या? दिल वालों की बस्ती में पहुंचा दिया। धन तो सबके पास होता, पर दिल किसी किसी के पास होता है, सबके पास नहीं होता। सब फटीचर बैठे हुए हैं, कोई जाएंगे तो दिखाएंगे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए से दिखाएंगे, समय के हिसाब से कोई नहीं समझ। मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं, अपनी भी। तो कहने का अर्थ क्या है? तो भाव भगवान ने धनिकों की बस्ती में तो पहुंचाया, पर धनी लोगों में, दिल वालों की बस्ती में पहुंचा दिया है। इसीलिए कहते हैं, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तो दिल वाले बहुत कम लोग होते हैं। आपको आनंद आ रहा है? सच बताइएगा, अच्छा लग रहा है? तो जी जब वहां पर पहुंचे तो उनको दक्षिणा ज्यादा मिल गई। क्यों मिली दक्षिणा? क्योंकि उन्होंने अर्पण करना सीखा था। उन्होंने कहा प्रभु आज आपके जा रहा हूं भिक्षा मांगने, आपका नाम ले करके, तो जो मिलेगा, तो इन्होंने ज्यादा दे दिया, भर भर के दिया। आए बड़े प्रेम से उन्होंने कथा करवाया। अब जब बड़े प्रेम से कथा हुई तो धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म होती चली गई। ऐसी एक दिन वो कथा कर रहे थे,
अब यहाँ पे शहरों में तो भाई लोगों के पास जगह ही नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे कबूतर खाना जैसा कमरा है, कमरे से खिड़की से झांक के देते अच्छा बारिश आई है, धूप हुआ है ये, पर जो गांव का आनंद वो यहाँ कहाँ है। गांव बढ़िया खुला, चारों तरफ खेती बाड़ी, गाय भैंस बंधी हुई है, हम भी गाय भैंस पे बढ़िया घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बढ़िया आनंद ले रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, मट्ठा पी रहे हैं। यहाँ पे तो हर चीज के लिए पाबंदी है, ऐसे नहीं वैसे, बिल्कुल कबूतर खाना जैसा सबका घर है। तो पर गांव घर में कथा होती तो 500-600 लोग तो आते ही है, सब के सब पूरा कुनबा आ जाता है, सारे के सारे लोग आ जाते हैं। तो जी ऐसी कथा हो रही थी तो लकड़हारा आया, जो लकड़ी बेचने वाला, वो भी सुन रहा था। तो उसने पूछा, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो, ये जो पूजन कर रहे हो ये कौन सा पूजन है? तो बताया कि प्रभु भैया ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है, और इनकी पूजा करने से मेरी गरीबी खत्म हो गई। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, बोले गरीबी क्या खत्म हो जाती है? बोले हाँ। तो बोले मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। और उसने कहा कि प्रभु वो भी गरीब था, काम काज नहीं चलता था उसका, कई कई दिन उसका सामान बिकता नहीं था। तो वो गया और कहा कि प्रभु आज मैं आपके नाम से बिजनेस करने जा रहा हूँ। क्या? आपके नाम से मैं काम करने जा रहा हूँ, जो भी मुनाफा दोगे उसी से प्रभु आपका पूजन करूंगा। ऐसा भाव सोच करके वो गया। अब भगवान ने पीछे से उसकी जो लकड़ी थी, जो फर्नीचर था, चंदन का बना दिया। और चंदन की लकड़ी तो महंगी तो होती है, होती कि नहीं होती है? तो बहुत अच्छे दाम में बिका। और वो घर आया, घर आकर के उसने अपने परिवार वालों को बुलाया। अच्छा एक चीज और देखो, ये कथा भागवत में लोगों को बुलाया क्यों जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, जानना चाहिए आपको। इसलिए बुलाना चाहिए कथा भागवत में क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुद्धि खुले। क्या? ज्यादा से ज्यादा बुद्धि लोगों की खुले, लोग जो है भगवान की कथा में प्रेम हो। अब एक बात बताओ, अगर गलत चीज बांटोगे तो उसमें भला है कि अच्छी चीज बांटोगे उसमें भला? अच्छी चीज में है। अच्छी चीज क्या है? भगवान के नाम की महिमा है, भगवान की कृपा है, भक्ति है, प्रेम है, आदर है, सत्संग है। और अगर आप शराब पी रहे हो, एक को और बिठा दिया, आजा तू भी आजा, वो भी आजा, वो भी, सबको पिला दिया, पी ले ओ मेरे भाई, ऐसा करके सबको नंबर से शराबी बना दिया, सबके घर में परेशानी, जुआरी बना दिया परेशानी, और जो है गलत चीजों का संगत कर दिया। तो आदमी को गलत चीजों को छोड़ना चाहिए, अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए लोगों को बुलाया जाता है। और दूसरी बात, जो जो भी कथा में आते हैं उन सब के ग्रह क्लेश, वास्तु क्लेश, कष्ट क्लेश, ऊपरी बाधा, किया कराया, ऊपरी चीजें और तांत्रिक क्रिया और जो भी चीजें होती, अला बला, सब चीजें खत्म हो जाती है जिसको कथा में जो आता है। ये कारण है, इसीलिए सबको बुलाना चाहिए। दूसरी बात, किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के संतान की समस्या है, किसी के कोई भी परेशानी, सबके काम ये सिद्ध कर देते हैं, इसलिए बुलाना चाहिए। अब नहीं आया कोई बात नहीं भाई, जो समय के हिसाब से, पर आपने अपना फर्ज तो किया, फर्ज तो पूरा किया, पर ये बुलाना सबको चाहिए। कथा हो, भले छोटा सा घर हो, दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखोगे सब समेट लेंगे, समझ गए? तो जो है लकड़हारे ने भगवान का पूजन किया, और पूजन करने के बाद में जो है वो भी धीरे धीरे अमीर हो गया, और धीरे धीरे उसकी सारी गरीबी खत्म हो गई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा है कि पुष्प ले, अक्षत ले,
एक राजा था उल्कामुख, नदी के किनारे वो भगवान का पूजन कर रहा था। भद्रशिला नदी है। तो जब वो पूजन कर रहा था अपने समाज के साथ में, तो एक वैश्य आया। तो नाव के द्वारा व्यापार होता था। तो वो आया और देखा कि भाई वो पूजन कर रहे हैं राजन। तो गए राजा के पास। वैश्य ने कहा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं और इस पूजन को करने से क्या होता है? तो बताया कि ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है और इनकी ही कृपा से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। और मैं किस लिए पूजन कर रहा हूँ आपने पूछा है, तो मैं संतान के लिए पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया पर कोई बालक नहीं दिया। और जिस घर में बालक नहीं होते वो घर तो सूना सूना सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और जब तक बच्चे रहते घर हरा भरा रहता है। तो वैश्य ने कहा कि राजन, मैं भी ये पूजन करना चाहता हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं ये पूजन करूंगा। बोले ठीक है। प्रसाद लेके घर पर गया, अपने पत्नी के पास गया। पत्नी का नाम है लीलावती। अब वो गया और जा करके बोला कि भाग्यवान, आज मैंने एक पूजन देखा है और वो पूजन करने से हमें संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है और संतान ना होने से वो बड़े दुखी थे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, तो पूजन बाद में क्यों करना, अभी कर लो। बोले नहीं, जब वो संतान हो जाएगी तब करेंगे। होता है ना कि जब आदमी कहता है ये काम हो जाएगा तब आपका कार्य होगा, पहले नहीं होगा, ऐसा आदमी कहता है। हाँ, तो ऐसे ही वैश्य ने भी कहा कि ठीक है भाई, कि जब संतान का सुख मिलेगा तब पूजन करेंगे, तब करेंगे। अच्छा, भगवान भी है। ये कहते हैं ना कि मतलब कि उमा दारु जोसित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो जो भगत इनको खिलाता है ना, ये भी उनको खिलाते हैं। कहते आज हम दोनों खेलते हैं, दोनों खेलेंगे, मजा आएगा। तुम भी खेलो, हम भी खेले। उसमें क्या मजा, जो तुम भी अकेले खेलते रहो, हमको भी शामिल कर लो अपने ग्रुप में, साथ साथ खेलेंगे। तो भगवान ने कहा तो ये बिजनेसमैन खेल खेलते हैं, जो अधिकतर जो दिखाते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत दानी मानी हूँ। अधिकतर दान भी बताया जाता है, गुप्त दान करना चाहिए, वो ज्यादा उपयुक्त रहता है। और जो दिखा के करोगे, बखान करके कहोगे, उसका सारा महत्व खत्म। तो ये जी भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने संतान का सुख दे दिया। कुछ दिनों के बाद में उनकी पत्नी गर्भवती हुई और इनकी कृपा से एक बेटी का जन्म हुआ। और जब बेटी का जन्म हुआ तो भाई बड़ा जो है उत्सव मनाया गया। काफी समय के बाद में संतान का आशीर्वाद मिला था। अच्छा जी, जब उत्सव मनाया गया तब उनकी पत्नी ने कहा कि पति देव, आपने कहा था कि हमारी कोई संतान नहीं है, पूजन कर रहा, हम लोगों ने किया, हम लोगों ने भाव रखा था संकल्प, अब बिटिया हो गई, अब पूजन करवाइए। तो बोले अरे भगवान क्या बताऊं, इतना बड़ा उत्सव है, देख रही हूँ इतना सारा खर्चा हो गया, अब कहाँ से लाऊं मैं? पूजन पाठ में इतना सब सामान लाओ, ये लाओ, वो करो, ये करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, मेरे बस का नहीं, बहुत खर्चा हो गया है, बाद में करेंगे कभी। तो बोले कि ठीक है भाई। भगवान ने भी कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। अच्छा जी, कुछ दिनों के बाद में वो तो व्यापार करने चला गया, बिजनेसमैन था, व्यापार करने चला गया। उधर जो है उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और आज भी बताते हैं कि लड़कियां जल्दी बढ़ती हैं और लड़कियों का बढ़ना बताया गया शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जैसे बढ़ता है ना, ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो ये चंद्रमा बढ़ता रहेगा। पूर्णमासी आएगी, पूर्णमासी को पूरा चांद दिखेगा और किशन पक्ष में धीरे धीरे घटेगा। तो ऐसे ही लड़कियां बढ़ती हैं, लड़कियां जल्दी बढ़ती हैं। तो जी लड़की बढ़ने लगी और युवा हो गई। तो जब वो व्यापार करके आया, देखी मेरी लड़की तो सयानी हो गई है और जो है युवा हो गई है, सुंदर है, युवा है, तो इसका विवाह करना चाहिए, बेटी का विवाह करना चाहिए। तो जो है ऐसा उसने अपने सेवक से कहा जो उनका सहयोगी था। बोले भाई मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना, कोई ठीक ठाक लड़का हो तो बता देना जो मेरे नाम गोत्र का हो। तो बोले कि ठीक है भाई। तो उनका सेवक गया,
तो पहले समय में शादी ब्याह होता तो नाव धोबी जाते थे ढूंढने, ऐसा बताते हैं। हाँ ऐसा ही होता और उससे भी पहले जाते तो सतुआ चबैना लेके जाते थे कि भैया उनके लिए लड़की देखने या लड़की के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, ऐसा जो है होता था। हमारे यहाँ तो आज भी शादी ब्याह होता तो नाव धोबी के बिना होता नहीं है, नाव धोबी के बिना नहीं होता। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा वो पहनाते हैं, मोर पंख पता नहीं क्या होता है वो हाँ हमारे यहाँ भी हाँ। है। चलता है सहरा। तो जी वहां पे भगवान की कृपा से रतनपुर नगरी में गए और देखा जी वहां पर एक लड़का देखा, बनिए का लड़का था, अच्छा था, ठीक ठाक, अपने परिवार के गोत्र परिवार का। तो उन्होंने देखा तो देख करके जो है शादी विवाह तिथि निर्धारित की गई, विवाह धूमधाम से हुआ बढ़िया तरीके से। अच्छा जी जब विवाह हुआ तो उसके बाद में फिर उनकी पत्नी ने कहा कि पति देव अब तो इस पूजन करवा लीजिए, आपने पहले कहा था करवाने को, आपने नहीं करवाया था, अब तो करवा लीजिए। तो बोले देवी देखो एक बात बताओ भाई, शादी ब्याह में इतना खर्चा हो गया है, इतनी व्यवस्था हो गई है, कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाएंगे। तो बोले वो तो ठीक है लेकिन आपने संकल्प किया था। बोले ठीक है, भगवान कौन से भागे जा रहे हैं, ऐसा आजकल लोग कहते हैं, भगवान कौन से भागे जा रहे हैं, अपने ही तो जब मर्जी तब याद कर लो, अपने खेत के तो हैं, कभी भी जैसे कभी भी कैसे भी कर लो, कभी छोटा सा बना लो, कभी कैसे बना लो, ऐसे कभी भी कर लो, क्या है। आजकल जो लोग लड्डू गोपाल जी को लेके गोदी में लेके घूमते हैं और जो राधा नाम को वो तिलक लगाते हैं, सब कुछ ये सब करो, लेकिन भगवान की भक्ति पता है कैसे करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। लोग दिखावटी चीजों में ज्यादा भागते हैं, कोई राधा बन करके घूम रहे हैं, कोई किशन जी को लेके हेलीकॉप्टर में यहाँ वो, मैं ठीक है मैं करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इनको दिल से मानो, क्या दिल से मानो। एक बात बताओ, जब कोई लड़का लड़की प्यार करता है तो दिल से ही तो करता है कि संपत्ति से करता है, जो सच्चा प्यार होता है। पर आजकल का तो प्यार भाई संपत्ति का, ये जो मैं समझता हूँ, वो पहले का हुआ होता था हीर रांझा लैला मजनू सोहनी महिवाल का, कि आजकल तो वो वाला प्यार है भैया माल बहुत है, ठीक है। रिश्ते भी आजकल ऐसे होते हैं, लड़का बहुत कमाता है, इतना मकान इतना है, अब पता चले लड़का जी कुछ है ही नहीं, कुछ फटीचर है, चाहे कितना भी गुणवान हो छोड़ो जाने दो, है छोड़ो जाने दो। लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कियां भी देखती है जो थोड़ा कान वान छिदवा रखा है, बाल वाल ये कर रखा है, बाइक पे घूम रहा बहुत अच्छा है, अब पता चले वो बदमाश है, वो कोई पता नहीं पर वो अच्छा है। और कोई सीधा साधा लड़का, उसको वो लल्लू राम की उसको उपाधि मिली हुई है तो लल्लू राम है, कुछ नहीं इसको, जबकि सबसे ज्यादा प्यार वो लल्लू राम ही करता है। लेकिन वो लोग कल्लू राम के पीछे ज्यादा भागते हैं, लल्लू राम के पीछे कम भागते हैं, समझ गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ समझाने के पर्पज से। तो जी क्या हो गया, उसने देखा जा करके, तो भगवान से जो प्यार का जो संबंध है ना, प्यार का संबंध है, किसका संबंध है, प्यार का संबंध है, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। क्या आप उसकी संपत्ति नहीं चाहोगे, उसका नाम यश नहीं चाहोगे, उसका कुछ नहीं चाहोगे, सिर्फ चाहोगे वो मेरा हो जाए, क्या वो मेरा हो जाए, ये भाव रहता है। और जब मन में स्वार्थ का भाव आता है ना, इससे शादी करके हम ये काम करेंगे, इसके इतना दहेज लेंगे, मेरा तो ये मानना है साहब कि दहेज लेना और देना खराब है, नहीं करना चाहिए भाई। लड़की तो सबसे बड़ी दहेज है, हाँ अपनी खुशी से माता पिता कर दे कोई बात नहीं, पर जबरदस्ती किसी को दुखी नहीं। ऐसे ही लड़की लड़के को दुखी ना करे। मान लो कई यार आदमी का थोड़ा काम धाम कम है, कहीं ज्यादा है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, समय एक जैसा नहीं रहता है। तो कहने का अर्थ क्या है, तो भगवान को, अच्छा एक बात बताओ, आपकी बात लेता हूं, आप से सबसे सच्चा प्यार कौन करता, आप सच बताना, भगवान के सामने बैठे हो, कौन करता सबसे सच्चा प्यार? मम्मी करती, मम्मी करती, भगवान करते। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी मम्मी भी आपको प्यार नहीं करती, पूछो क्यों, पूछिए क्यों? हाँ देखो, हमारे जो माता पिता हैं हमसे क्या चाहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, कमा करके नोट हमको दे। मानते हो कि नहीं? अगर कमा के नोट दे रहे हो तो ठीक, नहीं दे रहे हो तो दिक्कत, या सेवा नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो पैर दबा रहे हो तब तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो क्या संबंध हो गया, स्वार्थ का। क्या संबंध हो गया, स्वार्थ का।
अब आप भी माता पिता से सच्चा प्यार नहीं कर रहे हो। पूछो क्यों? आपकी निगाह माँ बाप के संपत्ति पर है। ये आपको नहीं कह रहा हूं, औरों की बात बता रहा हूं। माता पिता पे कम है, संपत्ति पर है। कितने संपत्ति है, ठीक? ये हो गया। अब हस्बैंड वाइफ की बात करता हूं। पत्नी यानी कि आप चाहती इनका कामकाज बढ़िया रहे, सब कुछ व्यवस्था अच्छी रहे, आपको व्यवस्था मिलती रहे, तब तो बहुत बढ़िया है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो खराब है। मानते हो कि नहीं? देखो बुरा मत मानना, सच जो बोल रहा हूँ। अच्छा चलो आप नहीं मानते, चलो ठीक है, लेकिन और लोग मानते। मैं घर तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा, घर जोड़ने की। हाँ अच्छा, दूसरी बात, मेरा भाई मेरे से कुछ ना कुछ चाहता है, मेरा दोस्त भी, सभी पूछेंगे आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे है। पैसा नहीं है तो कोई दोस्ती नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई हमारी ताकत को चाहता है। क्या? ताकत यानी शरीर। हाँ। कि शरीर में सुंदरता खूब है, या कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, वो लड़की खूबसूरत नहीं तो खराब, यानी खूबसूरती का संबंध। पैसे को कोई चाहता है, जेब में नोट भरा है, अरे बाबूजी बड़े प्यारे हो, बड़े अच्छे हो। पंडित जी भी, हम लोग भी बाबूजी बाबूजी। जिसके पास कुछ नहीं, कोई बाबूजी नहीं। यानी कोई हमारे पैसे को चाहता है, और कोई हमारी ताकत को चाहता है, और कोई हमारे रूप को चाहता है। रूप अर्थात मेरी सुंदरता, आपकी सुंदरता को चाहता है। कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ना आपकी सुंदरता को चाहता है, ना आपके पैसे को चाहता है, ना आपके ताकत को चाहता है, ना ही आपके रूप को चाहता है? ये है। और जितना संबंध, सब का सब स्वार्थ का संबंध है, सब का सब स्वार्थ का संबंध है। लेकिन हम इनको क्या देते हैं? हम इनको सब कुछ तो देते हैं, पर अपने आप को। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो स्वयं सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता होगा। और इसकी परीक्षा बतलाई गई है रामायण में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। आदमी की परीक्षा पता है कब होती है? जब उसका कष्ट का समय हो। हाँ। सबसे पहले उसके धीरज की प्रतीक्षा होती। धीरज यानी धैर्य। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा धीरज को? पता है क्या? हाँ, पेशेंस। वो खो देता है आदमी, मतलब जब कोई परेशानी आती है अपने आप को संभाल नहीं पाता है। धर्म भगवान को दोष देता है। मित्र जो आपका दोस्त है। अच्छा, जब दुख आता तो सलाह देने वाले सब लोग होते हैं। जैसे कोई के काना है, अरे भाई तू काना कैसे हो गया, तू सही से चलता तो तेरी आंख नहीं फूटती, जरूर तूने कोई खराब कर्म किया। कोई लूला लंगड़ा, तू लूला कैसे हो गया। कोई गरीब, तू गरीब कैसे हो गया। कोई बेरोजगार, तू बेरोजगार। पर कोई ऐसा भी कहता है कि तू बेरोजगार है, चिंता मत कर, मैं तेरे रोजगार को ठीक करवा देता। तू लूला है, मैं तेरा कुछ ऐसे कृत्रिम हाथ लगवा देता हूँ। तू अंधा है, मैं कुछ वैसे ज्योति करवा देता हूँ। कोई नहीं, सलाह देने वाले सब हैं, राय देने वाले सब हैं। तुझको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए। पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुख में हमारे साथ खड़ा हो? इनके अलावा कोई नहीं। मैं तो अपना मानता हूँ। देखो सब लोग करते, बुरा मत मानना, सब करते, पर इनका भी साथ रहता। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी भी कृपा होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है? हमें भगवान को स्वयं को अर्पण करना चाहिए। और भगवान कहते हैं तू अपने आप को मुझे दे दे। मैं तेरे पैसे को नहीं चाहता, ना तेरी ताकत को चाहता हूँ, ना तेरी खूबसूरती को चाहता हूँ, ना ही तेरे बल को चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुझको चाहता हूँ। और जिसने ऐसा किया उसका प्यार तो अमर है। सोहनी महिवाल, लैला मजनू, श्री फरियाद अमर है भाई, है कि नहीं है? बताओ, बोलो, है ना? अमर है कि नहीं है? अमर। क्योंकि उन्होंने न ताकत को चाहा, न बल को चाहा, न रूप को चाहा, न कुछ चाहा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको चाहा। तो ऐसी जो पति पत्नी होते हैं उनको ये भाव रखना चाहिए। ठीक है, आपका जो इनका जो सब कुछ आपका है, तो ये भाव रखो। ऐसे ही बच्चों को भी। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है।
माया सबको भ्रमा देती है। भरमा देती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो है तू अपने आप को सौंप दे। हाँ। पर आदमी अपने आप को नहीं सौंपता, सब कुछ सौंप देगा, अपने आप को नहीं सौंपेगा। वही चीज इस बनिया ने किया, वही कर रहा है, वही बनिया ने किया है। वही करता है, और वो तो किया भगवान के साथ खेल खेल रहा रहा है। है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, तुमने मेरा पूजन नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी तक तो तुमने मुझे खिलाया था अब मैं गुल्ली डंडा, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो जब इनका समय आता खिलाने का तो इनका खिलाने का तरीका कुछ अलग होता ही है। होता है। तो जी वो अपने दामाद के साथ व्यापार करने गया, बिजनेस करने, और व्यापार करने गया, वहां पर व्यापार कर रहा था। तो कुछ जो है चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहे थे, पैसा। अब देखा कि भाई हम तो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो राजा का धन था यानी जो रुपया पैसा था वो इनकी नाव में रख दिया, इनकी जहाज में रख दिया। अब आज के समय में भी देखो, अगर आपके यहाँ कोई हथियार मिला है, कोई गलत चीज मिली है, या कोई गलत व्यक्ति पकड़ा गया है, तो वो पुलिस ये थोड़ी कहती कि आपने किया है नहीं किया, वो तो सबूत मिला है भाई आपके, सबूत के आधार पर तो आप आ गए लपेटे में, चाहे आप कितना भी बोलते रहो आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे ही उनके साथ भी यही हुआ। जब राजा का धन सैनिकों ने देखा कि ये तो इनके पास है, तो उन दोनों को ले गए और बोले ये दो हम पकड़ करके लाए हैं चोर। अब उन्होंने बहुत कहा कि हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम चोर नहीं हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको जबरदस्ती जेल में डाल दिया। और महान कारागार में, एक जेल होता है, एक महान बड़ा जेल होता है, हाथ पैरों को बंधवा करके पूरा जेल में डलवा दिया गया। और उनका जो रुपया पैसा था सब ले लिया, सब छीन लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। अब उसके बाद में उनके घर में जो रुपया पैसा था, अब जब घर में आदमी नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि जैसे एक लेडीज सारा काम तो कर सकती, पर बाहर का काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो घर में जो रखा था चोरी हो गया सारा पैसा। आज जब चोरी हो गया, अब उनकी उस समय फोन ऑन तो हुआ नहीं करता था, ना मैसेज का कोई आदान प्रदान था, कोई नहीं था ऐसा जमाने में। तो जी चोरी हो गया, और उसके बाद में जब चोरी हो गया तो आदमी का मन वैसे ही खत्म हो जाता है जब पैसा ना हो तो। फिर उसके बाद में बीमारियों ने आके घेर लिया। अब जो कल के बहुत बड़े नगर सेठ हुआ करते थे, आज वो बेचारे दाने दाने को मोहताज हो गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। आज उनके पास कोई व्यवस्था नहीं। अब उन्हीं की बेटी घर घर जाकर के बेचारी भिक्षा मांगती थी, और भिक्षा मांग के पेट भरते थे। तो एक दिन वो भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी, तो देखा कि एक जगह एक ब्राह्मण देवता के यहाँ कथा हो रही है। उसने पूरी कथा सुनी, पूरी कथा सुनने के बाद में प्रसाद लिया और घर पर लेकर के आई। तब उसकी माँ ने कहा कि अरे तू इतनी रात को कहाँ गई थी, है? कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए उसकी माँ। तो बोली माँ मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां कथा हो रही थी, आप जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहां गई थी, कथा हो रही थी, ये प्रसाद लाई हूँ। डरते डरते उनकी बेटी ने कहा। तो बोली ये प्रसाद कौन सा है? तो बोली ये श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। बोले तब उसको सारी बातें याद आ गई। बोले कि इसका जब जन्म नहीं हुआ था तब हमने संकल्प किया था कि भगवान आपका पूजन करेंगे, नहीं किया, शादी में भी नहीं किया, तो ये वही हमारे भगवान है। तब उसने जा करके प्रभु से सबसे पहले तो क्षमा मांगा, और जा करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बार बार हमने आपके पूजन को टाला है, अब आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा घर धन धान्य से भर जाए, और जो है मेरे पति और मेरे दामाद जल्दी आ जाए। ऐसा जो है प्रार्थना किया। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। जैसे कि जब मैंने आपके यहाँ एंट्री मारी तो मैंने आपको भाव के ऊपर एक बात बताई थी। भाव जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपका मंदिर देख करके मन प्रसन्न हो गया, आपकी सेवा देख के मन प्रसन्न हो गया। भाव आपका पवित्र है, भाव बड़ा प्रेम है। हो सकता है साथ जितने बड़े बड़े लोग उतना आपके पास थोड़ा कम हो, पर आपका भाव तो है, और यही भाव ही आपका सारा काम कर देता है। क्या? सारा काम कर देता है। तो उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन किया, भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। और राजा के स्वप्न में जाकर भगवान बोले, सपने में जाके, राजन
जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है उनको सुबह ही सुबह छोड़ दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा राज्य मैं समाप्त कर दूंगा और तुम्हारा सारा संपत्ति खत्म कर दूंगा। ऐसा उन्होंने स्वप्न में कह के वो अंतर ध्यान हो गए। तो राजा जब सुबह सभा में गया, बताया कि मैंने रात को ऐसा स्वप्न देखा है। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि राजन, भगवान ने स्वयं आपको आदेश दिया है, तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए, उनको आप छोड़ दीजिए। तो राजा ने उन दोनों वैश्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि लोग भाई, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, आप लोग मुक्त हैं, और जितना उनका धन लिया था उससे 4 गुना वापिस किया, 4 गुना वापिस किया। उनको जो है स्नान ध्यान करवा करके हीरे जवाहरात पहनाए, उनका धन दिया और आदर से उनको विदा किया। फिर वो चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प से पुष्प ले। अब जब दोनों वो वैश्य चले तब भगवान ने कहा इनकी परीक्षा ले लूं जरा। अभी तक तो भाई ये खेल खेल चल रहा है, थोड़ा और खेलते हैं। आप सुन लीजिए फोन। पूजा जी, अभी पूजा हो रही है। हेलो, तो आप 6 बजे आ जाइएगा अगर आना है, नहीं तो छुट्टी कर लीजिए। आप छुट्टी कर लीजिए आज। हेलो, आप छुट्टी, हाँ वो एक्चुअली ना पूजा स्टार्ट हो गई थी मॉर्निंग में, तो अभी पूजा चल रही है, तो आप छुट्टी कर लीजिए आज। आप छुट्टी कर लीजिए आज के लिए, कल आ जाइए, कल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ जी। तो वो फिर क्या हुआ, देखो आदमी की परीक्षा 3 समय ली जाती है, 3 समय ली जाती है आदमी की परीक्षा, और भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। इंसान कम लेता है, भगवान स्वयं परीक्षा लेते हैं। एक, आपकी पदवी बड़ी हो जाए, आपको स्थान अच्छा मिल जाए। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं आया है तो समझ लेना इनकी बहुत बड़ी कृपा है। पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पदवी पाके अहंकार ना आए। स्थान मिलके, कुर्सी मिल गई है बढ़िया, तो उसको तो अहंकार आना है। दूसरा, आपको भगवान शरीर तंदुरुस्त बना दे। मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो देखता हूं, जैसे कोई जिम जाता है, 5-6 साल जिम चला के इतने बड़े बड़े डोले सोले यूं बनाया पूरा, और यूं करके पूरा ये दिखाता है ताकत जाके, और फिर जाकर के वो बुलेट खरीदता है। बुलेट खरीद के उसमें ऐसा सेंसर डलवाता, भग 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 पूरा लगे, 10 जन को डिस्टर्ब करे। जब वो जाए तो पता चले बंदा जा रहा है पहलवान, कोई पंगा मत ले रहा, नहीं तो 10-20 को तो यूं ही मसल देता है। तो आदमी का अहंकार बोलता है। क्या बोलता है? अहंकार बोलता है कि शरीर लंबा चौड़ा तंदुरुस्त हो गया, अहंकार ना हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद में रुपया, सबसे प्रमुख क्या है? रुपया। अगर कल को हम मान लो गरीब थे, आज हम अमीर हो गए हैं, काफी पैसे वाले हो गए हैं, धनी हो गए हैं, तो हमारे अंदर अहंकार आ गया। हमने अपनों को ही दबाना शुरू कर दिया, और जिन्होंने हमारी सहायता की उन्हीं से झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो आदमी को 3 समय जो है उसको अहंकार होना हो जाता है। और अगर जिसको अहंकार नहीं हुआ वो भगवान का परम भक्त है। अभी आपको हमने अपने फोन पे दिखाया था, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, नेता अभिनेता कितने लोगों से मिलवा देता। पर मेरा स्वभाव कैसा है? बिल्कुल नरम दिल का, बिल्कुल सॉफ्ट। अगर किसी ने एक आध फिल्में कर ली, एक आध सीरियल कर लिए, एक आध जगह उपलब्धि मिल गई, या कोई बहुत बड़ा कथावाचक हो गया, या कुछ अहंकार हो गया, मेरे जैसा तो कोई नहीं। और जब ये अहंकार आ गया तो रावण वाली बात आ जाती है सबके अंदर। लोग रावण के पुतले को क्यों दहन करते हैं? अहंकार को खत्म करना चाहिए, लोग मानते नहीं है। तो जी
उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, स्वयं सन्यासी जी बन गए और जाके बोले भैया तुम्हारी नाव में क्या है? तो बोला भाई आप क्यों पूछ रहे हो, क्या आपको धन लेने की इच्छा है, कुछ पैसा चाहिए? बोले नहीं हम तो पूछ रहे हैं। बोले हमारी नाव में तो बेल और पत्ते भरे, बेल पत्ते। ऐसा हर आदमी कहता है जब कोई धर्म का काम करता, महाराज काम नहीं चल रहा है, दुखी है, परेशान है, ये है वो है, और कामों के लिए सब कुछ है पर धर्म के लिए कुछ नहीं है। ऐसा ही उस बनिए ने कहा। तो जब बोला तो बोले भाई ठीक है, जो तुमने कहा ऐसा ही हो जाए। इसीलिए ब्राह्मण और साधु सन्यासियों से झूठ कम बोलना चाहिए। लोग ज्यादा बोलते हैं और जो सच्चे होते हैं, कई लोग तो कालनेमी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कालनेमी नहीं होते, कई लोग कालनेमी भी होते हैं कि राक्षस होते हैं, लेकिन कई संत प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये भगवान जी गए हैं और जा करके बनिया से उनकी परीक्षा ली है और जा करके बोला तो बोले भाई ठीक है, तुमने जैसा कहा ऐसा ही हो। वीरवार की कथा आपने पढ़ी होगी, बृहस्पतिवार का व्रत करते थे कभी आप करते हो? मम्मी करती है मेरी। पहले करते थे। उसमें कथा आती है, एक महात्मा जी जाते किसी के यहाँ भिक्षा मांगने, तो वो स्त्री कहती कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। दूसरी बार जाते तब भी कहते महाराज ना मेरे पास टाइम है ना कुछ है। तो कहते तुमको ऐसा उपाय बतलाता हो, तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, टाइम ही टाइम रहे। बोले हाँ ऐसा बता दो, तो बता के जाते हैं तो सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो बोले अब भिक्षा दे दो। बोले अब तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से दे दो? बोले जब था तब भी नहीं दिया, नहीं है तो बोले महाराज फिर से वैसा कर दो। वैभव लक्ष्मी की। हाँ, तो ऐसे ही इंसान की फितरत है। हर हाल में वो भगवान को छलता है, हर हाल में छलता है। पैसा है तब भी झूठ बोल रहा है, नहीं है तब भी झूठ बोल रहा है। तो ऐसे ही उसने भी किया। तो उसके बाद में जब उसने देखा कि भैया जो रुपया पैसा था वो सब तब वाकई में बेल पत्ता हो गया, वाकई में घास फूस हो गया सारा, ये कहने वाली बात नहीं, सही में हो गया। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। अच्छा भाई पैसे से प्यार तो सबको होता है, लेकिन वैश्य समाज को मुझे लगता है पैसे से कुछ ज्यादा ही प्यार होता है। वो 1 रुपए से 10 रुपया बनाना जानते हैं और वो अपने छोटे बच्चे को भी व्यापार करना सिखा देते हैं कि बेटा 10 रुपए का 10,000 कैसे बनाना है, वो बता देते हैं। उनको पैसों से लगाव होता है, होना भी चाहिए भाई, लेकिन इतना हद से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जब देखा कि तो उसको अटैक सा आ गया, बेहोश होके गिरा, दम से गिर गया। तो बोले भाई, फिर उसके दामाद ने उसको पानी का छींटा वीटा दे के उठाया। बोले कि आप रो मत। बहुत रो रहा था जोर जोर से। हमारा तो लाख रुपया चला जाए हम पागल हो जाते हैं, किसी का करोड़ों अरबों चला जाए उसका क्या हाल होगा। जो आदमी 20-25 साल मेहनत करके कमाया हो, 1 मिनट में उसका सब फुस हो जाए, वो कितना दुखी होगा। तो वही हाल उसका हुआ। तो उसने बोला कि आप दुखी मत हो, रो मत। अभी कुछ टाइम पहले महात्मा जी आए थे, उनसे आपने जो कहा था वही हुआ है। अब जाकर के उनसे क्षमा मांगो और माफी मांगो, तब आपका काम पूरा होगा। तब वो फिर से गया, माफी मांगा, माफी मांग करके फिर उसके बाद में भगवान ने बोला कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, मैं आपकी माया को नहीं जान सका। तो बोले कि कोई बात नहीं, मेरी ही इच्छा थी, मैं चाहता था, लेकिन मैं तुझको अपनी भक्ति बतलाना चाहता था। तो ये मेरी माया थी, जैसे आपने भी माया का शब्द उच्चारण किया था। तो बोले कि प्रभु आपकी माया से तो बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। नारद जी मोहित हो गए थे जब इनको था कि मैं सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा, हरिमुख चाहिए, हरिमुख चाहिए। हाँ। तब उन्होंने सुंदर सी लड़की का तो नहीं, उन्होंने बंदर का मुंह बना दिया। तो उससे उनको बड़ा दुख हुआ। हाँ। बोले तुमने मेरी शादी नहीं होनी थी, जाओ मैं श्राप देता हूँ। ऐसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। हाँ। शंकर जी भी मोहित हो गए। वो तो लीला है। हाँ, कि जब ये कहा वो बने थे, मोहिनी का रूप दिया, तो शंकर जी ने बोला वो रूप दिखा दो जरा। बोले दिखाऊंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। बोले नहीं फिर भी दिखा दो। बोले मान जाओ। बोले नहीं दिखा दो। दिखाया। शंकर जी बोले अब तो मैं शादी करूंगा। बोले आप भूल गए आपका प्रभु। हाँ, तो मोहिनी का रूप देख के शंकर जी भी मोहित हो गए। बोले कि मैं भी तुमसे शादी करूंगा। तो ऐसे ही जो है क्या कहते हैं कि वैश्य ने कहा भाई आपकी माया से सब मोहित हो जाते हैं, और आपकी माया से पार कौन पा सकता है? जो इनका भक्त है वही पार पा सकता है। तो फिर उसके बाद में
मैंने एक नाटक किया था थिएटर प्ले, माया मैं जानू तू ठगनी। उसमें मैंने एक छगना हलवाई का रोल किया था, कभी वीडियो भेजूंगा आपको। तो वो बोले कि भाई आपकी माया से मैं, तो बोले ठीक है, अब तुमने क्षमा मांगा है, जाओ, अब तुम्हारे को सुख रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ऐसा आशीर्वाद दे के वो चला गया। बोले महाराज सब तो ठीक है, पर पहले रुपया पैसा भर दो। ये आशीर्वाद तो बाद में देना, ये तो पहले ये आशीर्वाद दे दो, पहले नोटों का गड्डी गड्डी भर जाए पूरा, तब थोड़ा मन में संतोष आएगा। तो बोले ठीक है, तथास्तु। तथास्तु। उन्होंने जब बोला तथास्तु, सारा रुपया पैसा फिर वो खुश हो गया। हाँ, मजा आ गया। उसके बाद में फिर वो महात्मा जी भगवान चले गए, जो सन्यासी बने हुए, और वो मतलब बड़ा खुश हुआ। जब वो अपने घर के थोड़ी दूर पहुंचा तो अपने सेवक को बोला, अपने सहयोगी को, कि मेरे घर पे जाके संदेशा दे दो, हम लोग आ गए। ठीक है, अब ये बात आ रही है कथा की। तो उसके बाद में बोले जी संदेशा दे दो। अब संदेशा देने गया वो, तो जब वो संदेशा देने के लिए गया तो भगवान की कृपा से उनके यहाँ कथा हो रही थी ऐसी ही, जैसे अभी हो रही है। तो जब कथा हो रही थी तो कथा के बीच में ही वो बोल पड़ा, जैसे फोन वाले बीच में बोलते हैं। मेरा तो बस चले मैं किसी का फोन ही ना सुनूं, पर क्या करें, मजबूरी है भाई, काम भी देखना है। तो बोल पड़ा, सेठानी जी, सेठ जी आ गए दामाद के साथ और बहुत सारा रुपया पैसा भी लेकर के आए हैं। अब भाई जो प्रतीक्षा आदमी 20-25 साल से कर रहा हो, अचानक उसको खुशखबरी मिले, क्या उसको आनंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद पंडित जी को बोला, पंडित जी देखो तुम्हारा तो काम है पूजा पाठ करना, और तुमको तो भैया ठीक है बहुत लंबी लंबी छेड़ रहे हो, अब बस स्टॉप करो, अब स्टॉप करो, बहुत हो गया, टाइम बहुत हो रहा है, सबको खाना पीना खाना, कहीं जाना। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि पंडित जी सबका भी काम है, तुम अपने बारे में सोचे जा रहे हो। उन्होंने बोला पंडित जी जल्दी स्पीड बढ़ाओ। हमको भी लोग यही बोलते हैं अधिकतर, कहीं भी जाते, पंडित जी स्पीड, शॉर्टकट में करो। हम किसी के यहाँ पूजा पाठ जाते हैं करने, तो 99% लोग पंडित जी शॉर्टकट में करवाना। शॉर्टकट का अर्थ पता है क्या होता है? पैसा ना खर्चा और टाइम ना खर्चा। पैसा भी बच जाए, टाइम भी बच जाए, कम से कम पैसे में जो पंडित काम कर दे और जल्दी कर दे वो ठीक। अब भले चाहे वो सत्यानाश का मंत्र बोल के आए हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि क्या पता आपको। सुंदरकांड पाठ में आता है, सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुंदरकांड पाठ कह रहा है। हमारा जो सलाहकार है और हमारा जो डॉक्टर है और हमारा जो गुरु है, ये लाभ हानि के विचार को न समझते हुए अपने फायदे के लिए जो ये काम करवाता है, तो करने वाले कराने वाले दोनों का नाश होता है, सर्वनाश होता है। ये सुंदरकांड पाठ में कहा गया। पर आजकल लोग क्या करते हैं, पंडित को लोग अपने तरीके से चलाते हैं, और पंडित जजमान के हिसाब से चलते। कोई पैसा वाला है, भाई बहुत बड़े सेठ जी 5 मिनट में इनको फ्री कर दो, कुछ भी मंत्र संत्र बोल दिए, चलो जी हो गया, जाओ। ऐसे ही जी कथा भागवत है, अब करने को तो 10 मिनट में भी हो जाएगा। आप कथा करते हैं, पुस्तक ही तो पढ़ना है, क्या करना है, हिंदी तो पढ़ना है, 10 मिनट में खत्म। लेकिन ऐसा पढ़ना और ऐसा सुनना कौवा के काव काव करने के जैसा होता है। जैसे कौवा काव काव करता कोई पता नहीं होता, ऐसी ये ज्ञान है। आप 50 साल से सुन रहे हो कथा, हम सुना रहे हैं, ना आपको कुछ पता ना हमको कुछ पता, बस भेड़ चाल में चल रहे हो। कथा करनी है, क्यों करनी पता नहीं, क्यों करनी, बस करनी है, चलो जी भेड़ चाल में भागो। हम भी भाग रहे, वो भी भाग रहे। अरे भाई रीजन तो पता हो क्यों करनी है, और पंडित जी को भी तो पता हो क्यों करना चाहिए, दोनों चीजें पता हो। आपका प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, पंडित जी के मन में भी ना श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना भाव है, दोनों के दोनों बिजनेसमैन बन के चल रहे हो, तो कहां से काम होगा है? कहां से काम होगा? काम तो तब होगा जब विश्वास होगा, जब श्रद्धा होगी, जब प्रेम होगा, जब भाव होगा, तब आपका काम होगा, है जी, तब आपका काम होगा, और पंडित जी का भी काम होगा। समझ गए? तो इसीलिए कहा गया भाव से करो। तो जी उन्होंने यही किया, जल्दीबाजी में करवाया, और उनकी बेटी ने कहा पंडित जी आप करते रहना, हम तो चले। और जा करके गई अपने पति को देखने के लिए। अब जैसे गई तो भगवान ने फिर खेल कर दिया।
अब भगवान ने खेल क्या किया, जो जमात था सेठ जी का, उसको नाव से पानी में ही डुबो दिया। वो तो भगवान की लीला थी। और जब गई तो देखी कि अरे मेरा पति नहीं है, बोले अभी एक लहर आई थी वो तो गया उसमें। अब उसके बाद में जी अब उनको जब भाव आया तो बड़ी दुखी हो गई, बोले अब तो मैं अपने आप को समाप्त करूंगी ये वो। तो ऐसा जब वो भाव रखने लग गई तब उसका पिता बड़ा दुखी हुआ, बोला कि भाई ये कहीं ना कहीं वही मेरे भगवान जी हैं जो मेरे पीछे पड़े रहते, मेरा पिंड ही नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं क्या है भगवान को उनसे, मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, ये साथ भी उसी के चलते जिसको प्यार करते हैं, हर एक को नहीं चल कराते, हर एक को नहीं करते हैं। तो जी उसने कहा कि मेरे से पूरे समाज को बुलाया, सारा समाज, बोले कि मेरे से या मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल हुई हो, हे प्रभु उसको क्षमा करो, मेरी गलती को क्षमा करो। ऐसा कह करके बार बार बोला। तब आकाशवाणी हुई कि हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। अदृश्य यानी कि गायब हुआ है, खत्म नहीं किया है, माया किया, गायब किया। अगर तू चाहता है कि तेरी बेटी को तेरा पति मिले और सब कुछ बढ़िया रहे, तो फिर जाए घर पे जाके कथा सुने, प्रसाद खाए। वो आज के व्यक्ति होता तो कहता अरे यार पंडित जी ने 4 घंटा पहले ले लिया था, फिर 4 घंटा जाकर के, अब मेरी तो लंका लगा दी जाकर के। उनको क्या 8 घंटा बिठा दिया, पूरा पिक्चर आज डबल पिक्चर दिखा दिया मेरे को। तो जब ऐसा सोचा तो फिर, पर वो भक्त है, जो भक्त होता है वो भगवान की भक्ति का एहसास होता है। तो वो आई घर पे और पंडित जी से सबसे पहले क्षमा मांगी, ब्राह्मण देवता गलती हो गई है, अब आप फिर से पूजन कराओ, फिर से कथा होगी, फिर से सब कुछ होगा। तो बढ़िया से पूजन हुआ, कथा हुआ, हवन हुआ, उसके बाद में प्रसाद को खाया और प्रसाद को ले करके गई। तब वहां भगवान ने उसको सब कुछ फिर उसके पति को दे दिया। और उसके बाद में वो जो है हर महीना भगवान का व्रत करने लग गए। इस तरह भगवान का व्रत करने से उनको सभी प्रकार की सुख समृद्धि मिल गई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ना, बोलिए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। अब जो है आगे की कथा है, आप लोग पुष्पक्षत ले, 5वें अध्याय की कथा है। अब इसी तरीके से एक राजा और था, उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था बेटा? तुंगध्वज। आप बताओ, बोलो तुंगध्वज। ध्वज, हाँ। तो राजा था, उसका नाम था तुंगध्वज। एक बार वो वन में गया विहार करने, वहां पर गया, विहार यानी कि घूमने टहलने गया। तो वहीं पर देखा कि भगवान की कथा हो रही है। कुछ ग्वाल बाल, कुछ गांव में सभी लोग मिलके भगवान की कथा कर रहे हैं। तो जब वहां उसने कथा होते देखी तो ना वहां तो गया और ना भगवान को प्रणाम ही किया। और फिर उसके बाद में जब कथा संपन्न हो गई तो वो जो ग्वाल बाल थे उन्होंने भगवान का प्रसाद उसको दिया, तो उसने प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। बोले ये छोटे लोगों का प्रसाद, गरीबों का प्रसाद, ऐसा मन में भाव आया उसके, और भगवान को तुच्छ समझा। तो भगवान ने भी उसके साथ फिर वही दूसरी जो वैश्य के साथ लीला की थी, इसके साथ भी वही लीला की। और जब वो अपने नगर में पहुंचा, देखा जी दूसरा राजा आक्रमण करने वाला। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जैसे कोई बहुत अमीर होता था ना, लोग उसके पैसे कोई छीन लेते थे। कोई सुंदर होता था तो उनकी रानियों को सब ले जाते थे। ये होता था पहले। होता था। तो उसके बाद में आक्रमण का हो गया, राजा आक्रमण कर रहा है, महल में आग लग गई। ऐसा जो है भाव, ऐसा जो होने लगा। तब उसने सोचा कि अरे अभी तो मैं गया था तब तो ठीक था, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है।
तब उसने भगवान का ध्यान किया, अपने इष्ट देवता का। अच्छा, आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप अपने सबसे पहले इष्ट का ध्यान करो, जिनका आपने आपको पूजन दान करवाया। तो इष्ट का दान करोगे, वो आपको समाधान बताएंगे। तो उसने अपने इष्ट का ध्यान किया और इष्ट का ध्यान करके पूछा कि प्रभु क्या गलती हो गई? तो बोले तू मेरा प्रसाद छोड़ करके आया, जा वहां पर जा, भगवान की कथा सुन, प्रसाद खा, तब मैं तेरा सब कुछ ठीक करूंगा। तो अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए गया वो, और वहां पर ग्वाल बालों से विनती की, प्रार्थना की कि आपने भगवान का प्रसाद हमें दिया था, हमने नहीं लिया, अब आप हमें प्रसाद दे दीजिए और हम कथा सुनना चाहते हैं। तो फिर से भगवान की कथा हुई, प्रसाद लिया, आया तो देखा कि जो आग थी वो शांत हो गई, जो राजा आक्रमण करने वाला था वो जो है वहीं का वहीं जो है दूसरे राजा के द्वारा मारा गया और उसका सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो इस तरीके से भगवान ने उसकी रक्षा की। अब देखो आप, जो भी ये देखो, जब ग्वाल बालों ने प्रसाद रखा तो वो चला गया था छोड़कर। तो इसी तरीके से अब देखो आप, सत्यनारायण भगवान की कथा करने से क्या क्या लाभ होता है। अभी तक तो आपने कथा सुनी है, अब कथा के बाद में लाभ क्या होता है। अगर किसी को संतान नहीं है, शादी को काफी समय हो गया है, बच्चे का योग नहीं बन रहा है और संतान नहीं है, तो उसको संतान का सुख देते जैसे वैश्य को दिया। कोई अगर बंदी है, बंदी यानी कि बंधन में पड़ा हुआ है किसी वजह से, किसी के कोर्ट केस है, वो केस खत्म नहीं हो रहा है, या किसी ने गलत फंसा दिया है, तो उसको ये बंधन से मुक्त करते हैं। और किसी का काम काज नहीं चल रहा है, काम काज में आए दिन समस्या आ रही है, उसके काम काज को बढ़िया बना देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी के पति हैं, ऑर्डर ही तो देना है, देवी जाके उसका बढ़िया धन धान से भर दो, और ये लक्ष्मी जी ऐसे हाथ में पैसा बरसता रहता है दोनों हाथों में। तो जी ऑर्डर दिया, काम हुआ। ऐसे ही और किसी के जैसे कोई भी कामना हो, चाहे शादी की कामना हो, मकान की कामना हो, बच्चों की कामना हो, या जो है बीमारी से कोई परेशान है, उसको जो है बीमारी खत्म कर देते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये उसके समस्याओं को खत्म ना कर सके। तो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण इनकी कथा के द्वारा हो जाता है। लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास करना सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद में अब जिन्होंने ये कथा किया था वो अगले जन्म में क्या हुए, क्योंकि देखो आप जब अच्छा कर्म करते हो, धर्म को धारण करते हो, तो अगला जन्म भगवान आपका अच्छा कर देते हैं। तो ऐसे ही जो पहला जो कथा जहां से प्रारंभ हुई, कौन से पंडित जी थे? सतानंद नामक पंडित जी थे, जो काशी में रहते थे, घर घर जाके कई भिक्षा मांगते थे। तो वो अगले जन्म में फिर से इनका मित्र हुआ, सुदामा है, सुदामा हुआ। वो पंडित जी सुदामा बने अगले जन्म में, और पहले उन्होंने अपनी मित्रता का सुख दिया, फिर उनके घर को धन धान्य से भर दिया। विश्वकर्मा जी को स्वयं ऑर्डर दिया गया था जाकर के सुदामा जी का घर बना के, और सुदामा जी की पत्नी ने क्या किया था? यशोधरा था उनकी पत्नी का नाम। आजकल की पत्नियां क्या होती हैं, अगर आपको मान लीजिए कहीं पे लॉटरी लग जाए अरबों रुपए की, तो आप तो कहोगे आ गया, बढ़िया यार, अच्छा है। लेकिन ऐसा कौन है जो पड़ोसी को भी सुख देखना चाहता है? लोग तो पड़ोसी से ज्यादा परेशान होते हैं। तो बोले कि नहीं, पहले हमारे जितने गांव में जिनसे हमने सीधा लिया है, जिन्होंने हमें आटा दाल चावल चीनी दिया, हमारा भरण पोषण किया, पहले उनका घर अच्छा, पहले उनका घर धन धान्य से भरे, मेरा घर बाद में। तो लक्ष्मी जी ने सबसे पहले उनके पूरे गांव को अच्छा बनाया, धन धान्य से भरा, फिर उनके महल को इतना सुंदर बना दिया कि वो स्वयं हस्तप्रभ। अच्छा, उसके बाद में लक्ष्मी जी ने उनको जवान कर दिया। तो बोले ये क्या किया तुमने? बोले कि मेरा पति बूढ़ा, मैं ऐसे। तो बोले देवी तुमको नहीं पता, तुम अगर अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे पति सुखी रहेंगे, और तुम अगर खुद में घर में ऐसे रहोगे तो कौन सुखी रहेगा? तो बोले तुम भी यही गलती करती जो सारे संसार की स्त्रियां करती। तो बोले इसीलिए तुम अच्छे से रहो। उनको चिर यौवना का आशीर्वाद दिया। और जब सुदामा जी लौट के अपनी बीवी को नहीं पहचानते, यार मेरी बीवी तो मेरे जैसी थी, बुढ़िया सी, वो इतनी खूबसूरत कैसी हो गई, इतनी जवान कैसे हो गई? ये सब भगवान इनकी कृपा थी। तो उसके बाद में सुदामा जी का घर भरा, वही पंडित जी अगले जन्म में सुदामा बने,
और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जो उल्कामुख नाम का राजा था, जो भद्रशिला नदी के तट पर पूजा कर रहा था, वो अगले जन्म में इनका पिता बना है, राजा दशरथ जी, जो प्रभु श्री राम जी के पिता बने, वही राजा। और उसके बाद में ये जो वैश्य था, जिसकी भगवान खेल खेल रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, अगले जन्म में वो राजा मोरध्वज हुआ, जिसकी परीक्षा भगवान ने अगले जन्म में भी तो ली थी लीला के कारण। जब अपने पुत्र को कहा था कि भाई तुम्हारे पुत्र का ये मांस खाएगा मेरा शेर, कहानी है उसकी, सुनी होगी आपने, नहीं तो बताऊंगा। और ये जो महाराज तुंगध्वज था, जिसने भगवान का प्रसाद छोड़ा, अगले जन्म में ये जो है मनु हुआ है। मनु, ये जो मनु स्मृति है पढ़ते हैं हम लोग, मनु स्मृति होती है, पुस्तक है, उसमें मनुष्य का सब कुछ चरित्र स्वभाव सब कुछ बतलाया गया। तो राजा मनु हुए। और जो लकड़हारा था, लकड़ी बेचता था, वो अगले जन्म में निषाद हुआ। निषाद कौन? प्रभु श्री राम जी का परम मित्र। कई लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने जातिवाद प्रथा किया है, ब्राह्मणों ने जातियां बांटी है, छुआछूत किया है। मैं नहीं मानता, ब्राह्मणों ने नहीं किया। अच्छा, लोग कहते हैं भगवान ने बांटा, भगवान ने कहाँ बांटा? अब राम जी के मित्र निषाद है, अब बताओ, वो दूसरी जाति से, वो दूसरी जाति से, तो यानी कि हमारे भारत में जाति प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं था। ये कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए, हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उन्होंने ऐसी साजिश रची। ब्राह्मण शुरू से सबका लाभ चाहता रहा है। ब्रिटिश सर जो आए थे, हाँ, उन्होंने किया। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, हाँ, कि हमें बांटना कैसे है, फूट डालो राज करो वाली नीति है। तो वो ब्रिटिशर्स ने किए और इन्होंने पूरी दुनिया में किया। तो कॉलोनियल जो इनका सिस्टम था वो ये था, फूट डालो राज करो। अब डाले कैसे? अमेरिका में इन्होंने किया कि काला और गोरा, जापान में किया सैमुराई और नॉन सैमुराई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सारा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और अपने देश में उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम किया कि ये इस जाति का है, तो ये कर्म से बदल सकता है, लेकिन उसको वहीं कैसे रखना है, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट। अब आप बताएं, आपको इतनी अच्छी जानकारी, भगवान की कृपा है, तो अब देखिए किसने बांटा। लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मणों ने बांटा। ब्राह्मण कभी किसी को नहीं बांटा है, ब्राह्मण कभी वो नहीं किया है। और दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में कभी भी ऊंच नीच छोटे बड़े का कोई वो नहीं बताया गया, ना वेदों में ना कहीं भी। यहाँ तक कि वेदों में कहा गया स्त्रियां भी वेद पढ़ सकती हैं, कहा गया। हाँ। ऐसा कोई वो नहीं, ये तो कुछ लोगों ने किया, और उसको बदनाम किसको किया? टारगेट किया गया ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण सर्वोपरि है। हाँ। उसको टारगेट किया गया कि इनको हटाओगे तब अपना काम बनेगा। हाँ, तब बनेगा। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल की व्यवस्था होती। हाँ, गुरुकुल व्यवस्था थी। गुरुकुल में हर जाति के, हर धर्म के लोग पढ़ते थे और एक साथ पढ़ते थे। ऐसा नहीं था कि कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब, कुछ नहीं, सब एक साथ। हाँ। और गुरु जी भी सबको एक समान शिक्षा देते थे। लेकिन अब कॉन्वेंट स्कूल है, ये है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा नहीं थी बांटो, ये कुछ लोगों ने किया। तो इसीलिए ये भगवान श्री राम जी का लकड़हारा निषाद राजा हुआ, और इस तरीके से भगवान श्री राम जी के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण 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 श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सदाशिव, अब यहाँ पुस्तक पे चढ़ाएं। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु हरि ओम।
ॐ सहस्रश्रीरेखा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वात् स्मृत्वा त्रिदशाङ्गुलं ॐ सदाशिव अर्पणमस्तु। अब जल लीजिए सीधे हाथ में, बोलिए ओम ओम अनया अनया पूजया श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण व्रत कथा व्रत कथा श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी प्रियंत ताम नमम ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। जल दीजिए, ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। हरि ओम। कोई बात नहीं। ये बच्चे को कहते थे, जी। ये बचेगा नहीं, ओ इतना सा था। अच्छा अच्छा, मैंने कहा ये कुछ नहीं होना इसको, सब भगवान की जो कृपा सारा है। ईश्वर देखता लीजिए, है। अब ये जल माथे पे लगाइए। आप भी लगाओ वही जल, बेटा आप भी ये लगाओ ये जल माथे पे। बोलिए ओम ओम सक्राय नमः, सक्राय नमः, ओम ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। अब जो है हवन की तैयारी करनी है और 5 मिनट खड़े